मेरी सास एक फ़ोटो देखकर घंटों तक रोती रहती थी। मेरे पति भी जब मेरी सास के पास जाते तो वो भी फ़ोटो को देखकर बहुत रोते थे। मेरे जाते ही वो दोनों फ़ोटो को छुपा देते थे। एक दिन मौका पाके मैंने वो फ़ोटो देख ही लिया। उस फ़ोटो को देख मेरा पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। मेरा नाम विमला है, मैं 24 साल की जवान युवती हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि मेरी सास ने बच्चा करने के लिए जिद मचा रखी थी। वे बस हर महीने मुझसे पूछती, कुछ खुशखबरी है क्या? मैं मना कर देती। फिर वे अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक फ़ोटो निकालती और उसे देखकर घंटों रोती रहती थी। मेरे जाते ही वो फ़ोटो को छुपा देती थी। जब इसके बारे में अपने पति को कुछ पूछती तो वह बोलती कि वो तस्वीर पिताजी की है। माँ बस उस तस्वीर को देखकर भावुक हो जाती है। लेकिन मुझे यह बात इतनी सीधी ना लगती। मुझे लगता था कि मेरे पति मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि पिताजी की तस्वीर तो बाहर भी लगी थी। माँ उसे देखकर तो कभी नहीं रोती थी। मेरे घर तो कुछ रहस्यों से भरा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी सास मुझे बच्चा पैदा करने पर इतना जोर दे रही थी। एक दिन जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरे पति से बात कर रही थी कि तुम दोनों बच्चा कब पैदा करोगे, वो आना चाहता है। मैं अब उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं भी वैसे ही मर जाऊंगी जैसे वह मर गया। इतने शब्द सुनकर मेरा पूरा बदन कांपने लगा कि ये किसके बारे में बात कर रही हैं। और अचानक से मेरा पैर एक गमले से टकरा गया और उन दोनों ने मुझे देख लिया। तभी मेरे पति बोले, विमला तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे दोनों ऐसे घबरा गए, उन्हें लगा कि मैंने उनकी बात सुन ली है। मैं खुद को नॉर्मल करती हुई बोली कि मैं तो बस अभी अभी आई हूँ, खाना बन गया है, आकर खा लो। तब मेरी सास ने बोला, तुम चलो, हम आते हैं। अब मेरे दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी कि मेरे पति और सास किस बारे में बात कर रहे हैं। उस पूरी रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि मैं जानती थी यह दोनों मुझे कभी भी सच्चाई नहीं बताएंगे। जो भी है मुझे खुद ही जानना पड़ेगा। मैं अब किसी मौके की तलाश में थी कि कब ये दोनों घर से बाहर हों तो मैं उस फोटो का राज जान के रहूंगी। एक दिन मुझे मौका मिल गया। मेरी सास मंदिर गई थी और मेरे पति भी घर में नहीं थे। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर दबे पैर अप चली गई और जल्दी जल्दी फ़ोटो ढूंढने लगी, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही थी। मेरी सास की अलमारी में तो मेरे पति के फ़ोटो ही दिख रहे थे। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। वो कौन सा फ़ोटो है जिसे देखकर मेरी सास इतना रोती हैं? तभी मेरी नज़र मेरी सास की साड़ी पर गई, जिसमें से कागज़ जैसा कुछ दिख रहा था। अब मुझे समझने में ज़रा भी देर ना लगी कि ये वही फ़ोटो है जिसे मेरी सास छुपाती हैं। मैंने जैसे ही वो फ़ोटो निकाली, उस फ़ोटो को देख मेरी तो चीख पर चीख निकलती जा रही थी। फ़ोटो को साइड
मैं रखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी अचानक से मेरे पति और मेरी सास वहाँ आ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने पति से चिपक कर रोने लगी थी और बार बार उस फोटो की तरफ इशारा कर रही थी। तब मेरे पति विक्रम ने बोला, तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं बोल रही थी, वो कौन है? तुम अगर वो हो तो यहाँ कैसे हो? मेरे पति ने मुझे शांत किया और बोला, वो मेरे जुड़वा भाई था जो कनाडा में जॉब करता था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। माँ कनाडा नहीं जा सकती थी। ये खबर सुनकर वो सदमे में चली गई थी। मैंने अकेले जाके अपने भाई का क्रियाक्रम किया था। जब लास्ट टाइम की ये फ़ोटो मैंने संभाल कर रख ली थी। माँ इस फ़ोटो को कभी खुद से दूर नहीं करती है। मैं तुमको ये सब नहीं बताना चाहता था क्योंकि माँ ने मुझे मना किया था। मैंने पूछा क्यों? माँ जी क्यों नहीं चाहती थी कि मुझे ये सब पता चले? विक्रम ने बोला, माँ भाई की मौत के बाद घंटों मंदिरों में ही बैठी रहती थी और रोज़ वहीं बैठकर रोती रहती थी। तब उन्हें एक बाबा ने बताया कि तेरा बेटा वापस आएगा तेरे पोते के रूप में। तब से माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। माँ की इच्छा के अनुसार मैंने शादी भी कर ली। माँ इसलिए तुमसे बच्चे की जिद करती हैं। उनको लगता है तुम उनके मरे हुए बेटे को दूसरा जन्म दोगी, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और तुम भी बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं बनाया। उस दिन मैं भी माँ को ये ही समझा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुमको पता चले। माँ को लगता था मेरी तरह तुम भी आज के ज़माने की लड़की हो, उनकी बातों पर यकीन नहीं करोगी। अपनी सास की तकलीफ ने तो मुझे निशब्द बना दिया था। मैं सोच रही थी कि जब ये लगा के फोटो मेरे पति की है तो मेरा कलेजा ही फट गया था। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो आज भी अपने बेटे का आने का इंतज़ार कर रही है। अब मेरा दिल मोम की तरह पिघल रहा था। मुझे अपनी सास से बहुत हमदर्दी हो रही थी। मैंने अब माँ बनने का फैसला ले लिया था। उस दिन मैं अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ जी मत रोइए, हम भी आपके ही बच्चे हैं। मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। इतना सुनकर मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया। मेरी सास मुझे बेटी से बढ़कर प्यार करती थी। मेरे प्रेग्नेंट होते ही उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी। हर मंदिर में जाकर माथा टेकती थी। उनकी दुआ और भगवान के आशीर्वाद से हमें 1 साल बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ जो बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता था। मेरे बेटा होते ही मुझे समझ आ गया था, माँ शब्द का अर्थ बहुत बड़ा होता है। मेरी सास की कड़ी तपस्या ने अपना दूसरा बेटा भी पा लिया। इस तरह भगवान ने एक साथ 2 माँ की गोद भरी थी। अब मेरा भगवान पर विश्वास और बढ़ गया था।